नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन अब ये तारीफ करनी शुरू कर दी है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानियों आज सुबह से पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे ट्रेंड बना रखा है। आज सुबह से बहुत सारे लोग आकर यूट्यूब पे बोल रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े अच्छे और ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है। एक्चुअली में उनका इशारा या उनका हमला अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर है। वीडियो 2018 का प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में, जिसमें वो तोशा खाना की बात कर रहे हैं। पहले देखते हैं ये इंटरव्यू, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्या गेम है पूरा। उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। राइट। प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी की चर्चा चारों ओर हो रही है। इसी में ये पाकिस्तानी ये इंटरव्यू ट्वीट किए जा रहे हैं, अपने अपने वीडियोस में डाले जा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए तोशा खाना के गिफ्ट्स का। अब मोदी ईमानदार हैं ये तो सबको पता है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और दूसरे लोग ये बोल रहे हैं कि देखो कितना अच्छा और कितना ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है। जिस मोदी को ये दबा के गाली दिया करते थे, सुबह शाम गाली दिया करते थे, वही मोदी आज उसकी तारीफ हो रही है। वही प्रधानमंत्री मोदी या मोदी जी जो यूक्रेन ने जिन्हें बोला था मोदी जी, वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको दिया एक अवार्ड सऊदी अरेबिया ने। आज तक सिर्फ पाकिस्तान तारीफ नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ने भी तारीफ करनी शुरू कर दी क्योंकि अपने पॉलिटिशियंस की ईमानदारी इन्हें दिख गई। अब मोदी जी के साथ साथ इससे पहले भी इन्होंने अटल जी की भी तारीफ की है। लेकिन आपको यह बताएं कि वो अटल जी की तारीफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने बोला कि इन्हें इमरान खान को और हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस को मोदी जी से सीखना चाहिए कि ईमानदारी क्या होती है और तोशा खाने के गिफ्ट्स कहां जाते हैं, क्या किया जाता है उसका। अब तक तो मोदी जी को जालिम बोला जाता था, मुसलमानों को मारने वाला बोला जाता था। खैर, इन मोदी जी की तारीफ इमरान खान भी कर चुके हैं, बोल चुके हैं। देखो आदमी ईमानदार है, वो वीडियो भी अवेलेबल है। नरेंद्र मोदी ने आते साथ ही क्या किया, 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा यह हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं। अब ये देखना कि पाकिस्तानी सडनली क्यों आ गए।
प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ में। इसी प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो ये लोग दबा के गाली दिया करते थे। इसलिए आ गए कि इनको ये दिखा कि हमारे कंट्री को लूट रहे हैं, हमारे सारे पॉलिटिशियंस लूट रहे हैं, इमरान खान तो खास तौर से। तो इन्होंने अब नया गेम शुरू किया कि ठीक है, अब हम बताएंगे कि कैसे ईमानदारी चलती है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पिछला वीडियो, ये 2018 का एक इंटरव्यू है जिसको ये निकाल के लाए। ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहां ले जाऊंगा। आप हैरान होंगे सुन करके, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूं, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। इस इंटरव्यू में ये बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी कि मेरे को जो भी मिलता है वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में और लोगों के भले में मैं दे देता हूं। तो ये चीज अपने पॉलिटिशियंस को वो बताना चाहते हैं कि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं और तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर हो। इसमें ही जो अटल जी की तारीफ की थी वो उस समय की थी जब अटल जी ने जाके अपना रेजिग्नेशन पकड़ा दिया था। वो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया था, उन्हें पता था कि मेरे पास मेंबर्स नहीं है, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया और सीधे जाके बोला कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। और उसके बाद ये ट्रेंड हो गया, ये ट्विटर पे ट्रेंड बन गया, ये यूट्यूब पे लोगों ने बताया कि देखो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने शर्मदार होते हैं। और आपकी हालत ये है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजों को तार तार कर दिया, सारी एजेंसीज लग गई, सुप्रीम कोर्ट रात में खोलनी पड़ी। क्यों खोलनी पड़ी? इसीलिए कि आपके अंदर अटल जी के बराबर शर्म नहीं है, शर्म नहीं बची है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के 2 प्राइम मिनिस्टर्स बने आज तक, दोनों की वही बीजेपी जिसको ये हिंदुत्व बोलते हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और जिसको ये बोलते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के लिए एक प्रॉब्लम है, वही बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स की अब तारीफ करते दिखे। अटल जी की खैर सब तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो उस जमाने में हुआ करते थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तानी जनता से, पाकिस्तानी आवाम से और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से अगर इनकी दोनों की तारीफ आ रही है, बड़ी बात है। और मोदी के कायल हुए तो आप ये भी देखिए कि अब अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में क्या बोल रही हैं करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब। इमरान खान साहब ने उसी तरह ये गाड़ी, ये जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं, BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी एनहांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी जब कोई वफद बाहर से आते थे। इन्होंने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, क्योंकि तोशा खाना के तौल हो गए, गिफ्ट्स ले गए, बेच भी दिए, करोड़ों में बेच दिए, वो भी मैं अभी आ रही हूं। उन्होंने कहा मुझे ये BMW चाहिए, और इसको बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ, ये वो गाड़ी थी जो कि पूल के अंदर थी। ये सब आप लोग देख लें, जिसकी कीमत जिस वक्त 2016 में ये ली गई डिग्नेटरीज के लिए, ये वफद, तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी इन गाड़ियों के ऊपर कि ये गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस में मंगा ली गई हैं। मीडिया को याद होगा, उन्हीं गाड़ियों के पूल के अंदर से ये गाड़ी BMW X5 इमरान खान साहब जाते जाते ले गए साथ अपने। कितने में बेचेंगे इसका भी इतला नहीं मिली। हालांकि ये भी एक सच है कि गिफ्ट्स निकाले गए, चोरी किए गए, बेचे गए, सारी बातें हैं, मैं मानता हूं इस बात को, सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी
जो असलियत इंडिया की है, इंडिया में मनमोहन सिंह भी बड़े ईमानदार थे। मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिया उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े ईमानदार थे। भले ही करप्शन स्कैंडल्स दिखे हों, वो अभी कोर्ट में है, कोर्ट बताएगी उसमें क्या हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह जी के पर्सनल पे उनके ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। बीजेपी ने नहीं उठाई, ऑपोजिशन ने नहीं उठाई, तो ये क्या उठाएंगे। खैर, इससे आगे बात करते हैं। जो कहानी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स कितने मॉरल्स के साथ काम करते हैं और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। तो इसीलिए इन लोगों को मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और मैं हैरान था आज सुबह से जब मैं देख रहा था, एक जफर नकवी हैं पाकिस्तान के, उनका अपना एक ZN न्यूज चैनल चलता है, वो आज तारीफ कर रहे थे। वो तो अरसे से बोलते आए कि मोदी कातिल है, जालिम है, वो आज तारीफ कर रहे थे कि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने ईमानदार हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को शर्मा नीचे। एक जफर नकवी नहीं है, क्लासरा, अरे चलिए ठीक है, जो भी है। मैं और कितनों का नाम लूं, हो सकता है पाकिस्तान में उन लोगों को तकलीफ आनी शुरू हो। सब ने किया, बहुतों ने किया, एक दो ने नहीं किया। तो ये एक नया ट्रेंड, जिसको आप आज तक दुश्मन बताते आए, आप उसकी तारीफ करने पे आ चुके हैं। और जिसको आप बोलते रहे मुसलमानों का कातिल, हर चीज इस्लाम से नहीं चलती ना बाबा। ये बात मैं शुरुआत से बोल रहा था कि हर चीज इस्लाम से नहीं चलती है। आपको कंट्री चलाने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ता है। मोदी को आप अगर कातिल बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, मोदी जी को, तो आपके सऊदी अरेबिया ने अवार्ड क्यों दिया? क्या वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, हिंदू कंट्री है? क्या UAE अवार्ड दे रहा है, वो हिंदू कंट्री है? ये समझने वाली बात है। आप कब तक झूठ पे चलेंगे? एक दिन तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा, और ये सच का सामना हुआ आपके सामने। और सच का सामना किया तो आपको पता चला कि हम गलत थे और भारत सही था। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।